عثمان ثالث 2 जनवरी 1699 को अदरना में पैदा हुए। आप सुल्तान महमूद अव्वल के बाद सुल्तान मुस्तफ़ा सानी के दूसरे बेटे थे, जो 13 दिसंबर 1754 को 55 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के 25वें सुल्तान बने। आप इस्लाम के 104वें खलीफा थे। अपने वालिद सुल्तान मुस्तफ़ा सानी के इंतकाल के बाद आपको इस्तांबुल लाया गया। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। यहाँ सुल्तान बनने से कबल आपने ज़िंदगी के 51 साल कैद में गुजारे। आपका दौरे इक़्तिदार सिर्फ 3 साल पर मुश्तमिल था और अपने इस मुख्तसर अहद हुकूमत में आपने अपने भाई सुल्तान महमूद अव्वल ही के सियासी असूलों को अपनाया। ऑस्ट्रिया में जारी जंग जानशीनी के बाद 1756 में जंग 7 साला शुरू हो गई, जिसने यूरोपियन हुकूमतों को 2 मुखालिफ जमातों में तकसीम कर दिया, जिस वजह से अगले 7 साल तक वस्त यूरोप मैदान कारज़ार बना रहा। सल्तनत उस्मानिया के लिए सुल्तान महमूद अव्वल के दौर के बाद ये दूसरा नादिर मौका था जब वह दुश्मनों की बाहिमी जंग से फ़ायदा उठा सकते थे और उन पर अचानक हमला करके बहुत से इलाकों को फतह कर सकते थे। लेकिन सुल्तान उस्मान सालिस सुल्तान महमूद अव्वल की तरह इखलाक और शराफत के उसी असूल पर कायम रहे, जिसकी मिसाल महमूद अव्वल ने अपने दौर में ऑस्ट्रिया की जंग जानशीनी के मौके पर पेश की थी। इस वजह से हमसाया हुकूमतों से कोई जंग नहीं हुई। सुल्तान उस्मान ने उस वक्त, जब बैरूनी हमलों का कोई इम्कान न था, अपनी सारी तवज्जो सल्तनत के अंदरूनी मामलात की तरफ मरकूज़ रखी। मुल्क में अहम इस्लाहात की, खिलाफ शरीयत तमाम मरवजा रसूम की ममानत कर दी। आपने सल्तनत में उठने वाली तमाम शोरशों और बगावतों पर कामयाबी से काबू पाया, बिलखुसूस कुर्दों की बगावतों को कुचल कर रख दिया। आपके मुख्तसर दौर में तामीरात का सिलसिला जारी रहा। सुल्तान महमूद अव्वल के दौर में संगे बुनियाद रखी जाने वाली नूर उस्मानिया मस्जिद आपके अहद में मुकम्मल हुई। अस्क्वादार में आपने एहसानिया मस्जिद तामीर करवाई। इसके अलावा बहुत सी छोटी मसाजिद तामीर की गईं जो आज भी मौजूद हैं। 1755 में इस्तांबुल में आहरकापी के साहिल के करीब एक बहरी जहाज़ मौसम की खराबी और कम रोशनी की वजह से हादसे का शिकार हुआ। सुल्तान उस्मान ने आइंदा ऐसे हादसा से बचने के लिए फौरी तौर पर इस इलाके में सल्तनत उस्मानिया की तारीख का पहला लाइट हाउस तामीर करवाया। माल्टा के बहरी कज़ाकों के हमलों से बचने के लिए सुल्तान उस्मान ने लेस्बोस के जजीरे पर एक किला तामीर करवाया। सुल्तान उस्मान को लकड़ी के काम का बहुत शौक था। तोपकापी महल में आज भी आपके अजीम फनपारे मौजूद हैं। सुल्तान उस्मान के बारे में कहा जाता है कि आप भेस बदल कर खुद रियाया के हालात से आगाही हासिल किया करते थे और लोगों के मसाइल जानकर उनको हल किया करते थे। 28 अक्टूबर 1757 को आप शदीद बीमार हुए और 2 दिन बाद 30 अक्टूबर 1757 को सुल्तान उस्मान सालिस 58 साल की उम्र में इस्तांबुल में इंतकाल कर गए। आपको यनी मस्जिद में दफन किया गया।